द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर द सरमन एट बनारस। सो ये चैप्टर है, ये हमारा है गौतम बुद्ध के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो गौतम बुद्ध है वो गौतम बुद्ध कैसे बने, मतलब पहले वो प्रिंसेस थे, कैसे वो गौतम बुद्ध बने और फिर क्या आपको इस चैप्टर में बता रखा है। तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं बताती हूँ गौतम बुद्ध कैसे बने। लेकिन गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो वो एक राजमहल में पैदा हुए थे। उनके जो फादर थे वो राजा थे। तो उनका जब नामकरण हुआ तो जितने भी सारे संत वगैरह आते वो उधर आए थे। तो उन संत वगैरह ने उनकी कुंडली देखी और बोला कि जैसे राजा वगैरह तो भविष्य दिखाने बिलीव करते थे, तो उन्होंने देखा और बोला कि या तो आपका बेटा एकदम राजा बनेगा, मतलब बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा, अमीर बनेगा, एकदम अच्छा बनेगा, या फिर ये संत बनेगा बड़े होके और बहुत बड़ा संत बनेगा। तो राजा टेंशन में आ गए कि अगर ये संत बन गया तो राजा का महल वगैरह कौन संभालेगा आगे, है ना। तो फिर इस वजह से वो टेंशन में आ गए। फिर वो सोच रहे कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि ये राजा ही बने। तो संत बोलता है कि आप इसको ऐसी ऐसी चीज़ों से दूर रखना जिससे दया भाव, मतलब कोई परेशानी में हो तो इसको ना दिखे, अगर इसको दिखेगा तो उसका मन बदल जाएगा, फिर ये संत के रूप में चल जाएगा। तो ऐसे तो फिर राजा ने ऐलान कर दिया कि ना तो कोई भी ऐसा व्यक्ति उसके कमरे में जाएगा। ये जो गौतम बुद्ध थे, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिनका नेम था सिद्धार्थ गौतम था, तो कोई भी सिद्धार्थ के कमरे में नहीं जाएगा। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं जाएगा जो बीमार है, किसी मुसीबत है, कठिनाई में हो, बिल्कुल नहीं जाएगा। और जो सिद्धार्थ कहते हैं, जब सिद्धार्थ गार्डन में घूमने भी जाते थे ना बगीचे में, तो वहाँ पे कोई पीला पत्ता भी नहीं दिखाते, ना कोई उनके सामने से जो संत वगैरह कपड़े पहनते थे, ना कोई ऐसे कपड़े कलर के कपड़े पहन के उनके सामने आता, ताकि उनको बोलना ना बदल जाए। लेकिन जब जो सिद्धार्थ था वो 12 साल के थे तो उन्हें स्कूल भेज दो। उसमें आप इनको हिंदू शास्त्र, हिंदू ज्ञान के बारे में बताते थे, हिंदू के बारे में नॉलेज देते थे। फिर जब ये वापस आए, जब ये 16 साल के हुए तो वापस आए 4 साल बाद, तो फिर इनकी शादी कर दी गई प्रिंसेस से। उसके बाद इनका एक बेटा हुआ और फिर इन लोगों ने 10 साल अपनी लाइफ के अच्छे से एंजॉय करे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिताई। उसके बाद जब ये 25 के थे तब ये जा रहे थे शिकार पे, घर से बाहर पहली बार निकले। तो रास्ते में जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमार पड़ा था खाट पे, तो ये पूछता अपने सैनिक से कि मतलब जो सिद्धार्थ गौतम पूछता है कि बीमार ये क्या कर रहा है, मतलब ऐसे क्यों लेटा हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे ना आपको बताने के लिए मना करो। वो कहता है मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ इसको। वो कहता है ये बीमार है। तो वो उसको तो पता नहीं बीमार क्या होता है। तो वो कहते हैं बीमारी क्या होता है, मतलब क्या बीमार होता है। तो वो कहता है ऐसा व्यक्ति जो कमजोर हो या फिर जिसको खाना वाला टाइम पे ना मिले तो बीमार पड़ जाता है। वो कहता है ठीक है। फिर वो आगे जाता है थोड़ा, फिर देखते हैं व्यक्ति जो झुक के चल रहा है, जो बूढ़ा व्यक्ति तो झुक के चल रहा है, वो कहता है कि व्यक्ति झुक के क्यों चल रहा है। तो उसका सैनिक दोबारा बोलता है कि एक्चुअली मतलब जो राजा हर ना एक एज होता है, जैसे पहले बच्चे होता है, फिर जवान बन जाता है, फिर हम बुढ़ा हो जाता है, तो ये व्यक्ति बुढ़ा हो चुका है, इसलिए झुक के चल रहा है। वो कहते हैं बूढ़ा, अच्छा। उसके बाद वो आगे जाता है तो वहाँ पे एक इंसान मर गया होता है, जिसको मतलब 4 लोग कंधे पे लेके जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ये क्या हो गया, ये ऐसे इसको क्यों लेके जा रहा है, मतलब इसको ऐसे कपड़े क्यों बना रहे थे व्हाइट कलर के। तो वो कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई है। उसका सैनिक बोलता है। फिर वो कहते हैं मृत्यु क्या होती है। वो कहता है कि मतलब हमें इस लाइफ जीवन में आया तो हमें मरना, मतलब हमारा अंत हो जाए, मर जाता है। तो वो कहता है कि मेरा भी अंत हो जाएगा। तो सैनिक कहता है हाँ सबका हो जाता है। फिर इस बात को सुन के सारी सब चीज़ों को देख के जो हमारे सिद्धार्थ गौतम होते हैं उनका मन बदल जाता है। वो शिकार करने नहीं जाते, वो सीधा वापिस आता है। वो फिर निश्चित करने लेता है कि अब उन्हें संत बनना है, मतलब उन्हें राजमहल सब त्याग देता है, उन्हें संत बनना था, उनको संत के बारे में नॉलेज देनी थी। तो वो घर से निकल जाता है और वो घर से निकलता है 7 सालों तक ऐसे घूमते रहता है, बहुत सारी जगह घूमते हैं। फिर एक बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते, कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब मुझे उनको संत बना दो। 7 दिन तक उधर ही रहता है, अलग तरह हर तरह का ज्ञान प्राप्त करता है और फिर वो बन जाता है गौतम बुद्ध, मतलब वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन जाता है। जब वो गौतम बुद्ध बन जाता है तो वो अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो देता है बनारस में गंगा नदी के पास। उस लेक्चर में ही हम अभी हमारी जो कहानी है वो पढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है ये हमारी डिपेंड है कीसा गौतमी नाम की एक औरत होती है, जिसका जो बेटा होता है वो बीमार होता है और वो मर जाता है, पर वो बिलीव नहीं कर पाती, मतलब उसको बिल्कुल नहीं लगता कि वो मर गया। वो हर किसी के घर जाते हैं, प्लीज मुझे दवाई दे दो, मुझे मेरे बेटे को खिलाने, वो बीमार है। तो हर कोई बोलता है पागल औरत हो गई है ये लगता है, मतलब उसको भी पता है कि बच्चा मर चुका, मरे व्यक्ति को कैसे तुम दवाई दे सकते हो, पर वो बिलीव नहीं करते। वो कहते नहीं 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 प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को वो। तो फिर वो ऐसे एक आदमी से मिलती है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें एक ऐसे मेडिसिन का नाम बता सकता हूँ जिससे
पास जाके वो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। तो उनका नाम होता है हमारा शाक्यामुनि, यानी कि गौतम बुद्ध ही होता है उनका दूसरा नाम होता है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं जाऊंगी। फिर वो गौतम बुद्ध के पास जाते, कहते हैं प्लीज मतलब महाराज प्लीज मेरे बच्चों को ऐसे भी करके ठीक कर दो, जिंदा कर दो, मतलब उसको कहते हैं बीमार है इसको। तो वो कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, जिंदा भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है जो आप बोलोगे मैं करूंगी सॉरी। फिर वो बोलते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं जाओ और तुम मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, मतलब यानी जो सरसों के दाने होते हैं ना वो बोलती है, गौतम बुद्ध बोलते हैं सरसों के दाने लेकर आओ हर ऐसे घर से जहाँ ना तो कोई मरा हो कभी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई किसी का बेटा, ना किसी का पिता, ना किसी की मदर, ना किसी का भाई, ना किसी की बहन, ना किसी का दोस्त, ऐसा घर जहाँ पे कोई ना मरा हो। तो वो कहते ठीक है। वो चले जाते हैं, वो अपने बच्चे के लिए चले जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, हर जगह मांगती है। उसे सरसों के दाने तो मिलते हैं, लेकिन उसे फिर बाद में जब बोलते हैं ना क्या आपके हमको कोई मरा है, तो वो कहता है कि हर कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे कोई ना मरा हो, मतलब हर किसी घर पे कोई ना कोई मर रहा है, मतलब दैट इज कॉमन। मतलब अगर जीवन में आए हो तो मरना तो निश्चित है ही, एक ना दिन सबको मरना है, हमें मरना है, आपको मरना है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। बट वो बिलीव नहीं कर पाते, इतनी अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो जाते हैं। तो फिर वो पूरे दिन घूमती है, पूरे दिन हर घर में खड़खड़ाती है, सरसों तो मिलती है पर ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ कोई ना मरा हो। तो फिर वो आखिरकार समझ जाते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उसे क्या समझाना चाहते थे, कि वो इतने स्वार्थी हो गए थे अपने बच्चे के प्यार में कि उसे यही नहीं दिख रहा था कि उसका बच्चा मर चुका है, और फिर वो ऐसी डिमांड कर ले जो कभी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसी पे फिर वो रियलाइज करते कि हाँ मैं गलत थी, मतलब तो समझ आता है। फिर इसी पे गौतम बुद्ध का एक लेक्चर है, वो बोलते हैं कि जैसे कि जब फूल पक जाते हैं तो उनको भी पता है कि उन्हें एक ना एक दिन गिरना है, ऐसे जब इंसान जन्म लेता है तो उस इंसान को भी पता है कि उसे एक ना एक दिन मरना है, सबको पता है जो दुनिया में आया है वो जाएगा भी। जैसे कि जो कुम्हार होता है जो बर्तन बनाता है उन्हें भी पता है उनका एक ना एक दिन बर्तन टूटेगा ही टूटेगा। तो यही सारी चीजें मैं बताते हैं कि जीवन का ये चक्कर है, जो भी जीवन में जो आया है उसका जाना निश्चित ही है। तो इसी पे हमारा ये पूरा चैप्टर होता है। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छा लगा होगा, आपके कुछ स्टोरी अच्छी लगी इसकी। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अब भी किसी से इतना प्यार मत करना कि मतलब आप भी विश्वास ही ना करो कि वो मर नहीं सकता, आप भी चले जाओ किसी से मांगने। आपको अच्छी लगी स्टोरी, अगर आपको इस चैप्टर की स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ।